और क्या एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड सनातन विरोधी ब्रिगेड के पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं? नहीं तो यह ज्ञान उन्हें कहां से मिला कि सनातन बर्बाद करता है? क्या आव्हाड कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण की लाइन हिंदू आतंकवाद वाली लाइन फॉलो कर रहे हैं? नहीं तो अपने ही धर्म को बर्बाद करने वाला क्यों कह रहे हैं? मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोध में सनातन के अपमान के स्कूल में नए भर्ती हुए जितेंद्र आव्हाड ने सनातन के खिलाफ जो कुछ कहा है, क्या वो पवार की पार्टी लाइन है? भगवा आतंक की थ्योरी मालेगांव बम धमाके पर फैसले से जमींदोज होने लगी तो सनातन विरोध वाली ब्रिगेड बिलबिलाने लगी है। सावन में सनातनी विरोध के बयान कुकर मुत्ते की तरह उगाए हैं। सनातन धर्म ने ही इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। भगवा कहना तो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण का सुरमा इन नेताओं की आंखों में ऐसा उतरा है कि देख ही नहीं पा रहे। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित के स्वागत की शानदार तस्वीरें। समझ ही नहीं पा रहे प्रज्ञा सिंह ठाकुर के गले में फूलों के हार का मतलब। समझ ही नहीं पा रहे सनातन के अजर अमर सत्य को। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड की सियासी शुरुआत भी कांग्रेस की उसी नर्सरी से हुई है जहां सनातन के अपमान का बीज बोया गया। जितेंद्र आव्हाड उसी बीज की सबसे नई पौध दिख रहे हैं, जिनके लिए सनातन कोई धर्म नहीं। सनातन धर्म ने ही उन्होंने जो लिख के रखा है, उन्होंने जो इस देश में फैला है, उससे ही ये देश में वर्ण व्यवस्था बढ़ी, इससे ही इस देश में धर्म द्वेष बढ़ा, इससे ही नीच ऊंच की राजनीति जो खेल था वो शुरू हुआ। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किसने इनकार किया? वो सनातनी ही थे। शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे को सबसे बदनाम किसने किया? सनातनी थे। महात्मा फुले को मारने की कोशिश किसने की? सनातनी थे। सावित्रीबाई फुले को गोबर किसने मारा? सनातनी थे। डॉक्टर अंबेडकर के जैसे बुद्धिमान आदमी को कॉलेज में जाने से किसने रोका? पानी पीने से किसने रोका था? वो सनातनी ही थे। ये संयोग नहीं प्रयोग है। जिस भगवा आतंक की थ्योरी सत्ता में रहते कांग्रेस पार्टी ने गढ़ी, उसे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के नेताओं ने ही खाद पानी दिया। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और अब जितेंद्र आव्हाड। 2008 में मालेगांव बम धमाके के वक्त केंद्र में यूपीए की सत्ता थी, महाराष्ट्र में कांग्रेस की। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक ही स्क्रिप्ट पढ़ी जा रही थी। केंद्र में गृह मंत्री कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल थे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री शरद पवार की पार्टी एनसीपी के नेता आर पाटिल थे। मालेगांव ब्लास्ट के बाद जो सूचनाएं सामने आईं, उस वक्त केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शरद पवार ने जो कहा था, उनकी पार्टी के जितेंद्र आव्हाड उसी को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। तब शरद पवार ने कहा था कि पुलिस आतंकी घटनाओं में सिर्फ सिमी जैसे मुस्लिम संगठनों की जांच करती है, बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों की नहीं। यदि आतंक के लिए मुस्लिमों को निशाने पर लिया जा सकता है तो सनातन प्रभात और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? शरद पवार उसी पुलिस को कोस रहे थे जो उनके सरकार के अधीन थी। कारण क्लियर था, मुस्लिम वोट बैंक पर पवार की नजर, और इसके लिए सनातन पर चोट यूपीए का हथियार बन गया। असल में ये एक चक्रव्यूह था, हिंदुत्ववादी संगठनों को कुचलने का, हिंदुत्व विचारधारा के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा करने का। मालेगांव ब्लास्ट केस में बरी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज जो कहा है, उसे बहुत गौर से सुनने की जरूरत है। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम जबरदस्ती बोलने के लिए कहा उन्होंने, मैंने वो नाम नहीं बोले, उनके अनुसार मैंने काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया। और उन नामों में विशेष तौर पर माननीय भागवत जी का नाम, राम माधव जी का नाम, हमारे माननीय मोदी जी का नाम, योगी जी का नाम, माननीय इंद्रेश जी का नाम है। उन लोगों के नाम लेने के लिए कहा कि उन्होंने कहा और हमने ऐसा किया, ये बोलो।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर ही नहीं, मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी अभिनव भारत संगठन के अध्यक्ष मिलिंद राव जोशी, महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर भी गवाही दे रहे हैं उस षड्यंत्र की जिसके टारगेट पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार। लेकिन भगवा आतंकवाद की थ्योरी भर भराकर गिर पड़ी। छटपटाहट, बौखलाहट स्वाभाविक थे और फिर महाराष्ट्र से ही गूंजने लगी सनातन के खिलाफ विरोध की नई परिभाषा। भगवा की जगह हिंदू शब्द इजाद किया गया। भगवा कहना तो गलत है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। इस्लामिक आतंकवाद के समानांतर भगवा आतंक का व्याकरण गढ़ने की जरूरत सियासत से उपजी। सत्ता का सुख भोग रहे सत्ताधीशों के ज़हन में हिंदुत्व विचारधारा के फलने फूलने का डर समाता गया और वहां तक पहुंच गया कि राष्ट्र की पहचान, राष्ट्र की सांस, राष्ट्र के रक्त सनातन का ही विरोध करने मैदान में उतर गए। और ये काम बहुत सुनियोजित ढंग से अब भी जारी है। जमुई के एक मास्टर साहब शिक्षक अब्दुल मोइन ने हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर स्कूल के क्लासरूम में बच्चों के बीच आपत्तिजनक बातें कही हैं। सर, एक नए सर आए हैं जो मुसलमान हैं, जो मेरे देवी देवता के बारे में सब चीज बता रहे थे। ये बता रहे थे कि तुम्हारा दुर्गा माँ क्या है, कुछ नहीं है, उनका टेढ़ा बेढ़ा हाथ होता है। तुम्हारा मतलब ये क्या होता है, सूर्य निकल गया तो वो गणेश जी हो गए। प्रभाव ये पड़ा सर कि वो हमारे सनातन के खिलाफ बोल रहा है। सर, अब्दुल मोइन की विचारधारा समझी जा सकती है, लेकिन जितेंद्र आव्हाड, पृथ्वीराज चव्हाण, जो सियासत अपने ही धर्म सनातन को अपमान तक ले जाए, वैसी सियासत को चिमटे से भी छूना ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।